हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बेसिसिटी ऑफ एमीन। या तो गेट का एग्जाम हो, यूजीसी नेट हो, नीट का एग्जाम हो, जेई हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एमीन की बेसिसिटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण ही बेसिक है। तो ये अमोनिया है। अगर अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप से तो ये हो गया अल्काइल एमीन। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ गई। यहाँ पे क्या है, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एराइल ग्रुप से तो एराइल ग्रुप की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, बेसिसिटी कम हो गई। अब क्या है, अगर अल्काइल एमीन प्रोटॉन लेगा तो क्या बनेगा, ये प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिड्यूस, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे क्या है, अगर एराइल अमीन लेते हैं तो एराइल अमीन की क्या, एराइल ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इनहांस होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज है एक्युमुलेट और ज्यादा होगा, तो ये एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम। तो एल्काइल अमीन इज मोर स्टेबल देन, एल्काइल अमीन इज मोर बेसिक देन एराइल अमीन। अब ऑर्डर देखते हैं, टर्शियरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी अमीन। क्यों, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप हुआ, तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया। तो ऑर्डर क्या होगा, अगर मिथाइल अमीन की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ऐसा क्यों, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा, H+ नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है। अगर इथाइल अमीन की बात ले तो ये 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। याद रखोगे आप, ये 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री 3, 213 और ये 231 इथाइल अमीन में। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें तो एल्काइल अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम होगा एराइल अमीन। एराइल अमीन मीन्स एरोमेटिक ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में CH2 आ जाएगा। इससे कम बेसिक होगा अमोनिया, इससे भी कम होगा एन-एराइल एमीन। एन-एराइल अमीन और एराइल अमीन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच्ड है और एराइल ग्रुप भी डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच्ड है। यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप है, एराइल ग्रुप है, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच्ड नहीं है, उस दोनों के बीच में CH2 है। इससे भी कम बेसिक होगा एराइल अमीन। क्लियर है। नेक्स्ट है सीरीज NN डाइमिथाइल एनिलीन। अगर एनिलीन को रेफरेंस कंपाउंड ले तो एनिलीन में क्या है, एक एरोमेटिक ग्रुप अटैच है और 2 हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे अल्काइल ग्रुप से, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या हो गया, NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये सबसे ज्यादा बेसिक है। N-मिथाइल एनिलीन इससे कम बेसिक है और इससे भी कम बेसिक है एनिलीन। अब हाइड्रोजन को एराइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो बेसिसिटी डाउन होती जाएगी। तो डाइफिनाइल अमीन इससे कम बेसिक है और ट्राइफिनाइल अमीन सबसे कम बेसिक है। तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एरोमेटिक एमीन्स आर वीकर बेसेस एज कंपेयर टू एलिफैटिक एमीन्स। अगर बेसिक है तो क्या करेगा,
प्रोटॉन लेगा तो ये केटायन बनाएगा। तो जितना ज़्यादा ये केटायन स्टेबल होगा उतना ये अमीन बेसिक होगा, और इक्विलिब्रियम लेफ्ट टू राइट जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा उतना केबी की वैल्यू ज़्यादा होगी। केबी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अमीन ज़्यादा बेसिक होगा। तो केबी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये तो लार्ज एक्सेस में है इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहे। H2O इज इन लार्ज एक्सेस। तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा तभी होगी जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो जाएगी। तो इसलिए केबी की वैल्यू ज़्यादा है केबी डैश से। केबी की वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसकी ये जो केटायन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसकी कम होगी। तो एलिफैटिक एमीन इज मोर स्टेबल दैन एरोमेटिक अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स सच एज पाइरिमिडीन, पाइरिडीन, इमिडाजोल, पाइरोल आर सिग्निफिकेंटली वीकर बेसेस देन एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स? तो होता क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स में जो नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइड है, जबकि एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइड है। एस कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा तो लोन पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, जिसके कारण ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल कम होगा। इसलिए ये नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है? क्या लिखा? इन ईच केस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन इज sp2। The increasing S character brings it closer to the nitrogen nucleus, reducing its tendency to bond to a proton compared to sp3 hybridization nitrogens. Clear? क्या है क्वेश्चन? Why the basicity of pyrrole is exceptionally low? ये पाइरोल है, ठीक है। तो ये पहले तो एरोमेटिक क्यों है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन पाई यहाँ, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये एरोमेटिक नहीं है, बल्कि ये जो 2 लोन पेयर है ये भी डीलोकलाइज्ड है, और इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये एरोमेटिक है। तो जब यहाँ रहेगा ही नहीं ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। तो ये ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इट इज लेस बेसिक। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या फिर हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये डीलोकलाइजेशन के कारण इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इसलिए इसकी बेसिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम हो गई। इसको आप लिख डालो। अगर नहीं समझ में आता है, कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का, हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी: पाइरोलिडीन, इमिडाजोल, पाइरिडीन, पाइरिमिडीन एंड पाइरोल। ये उतना आसान नहीं है, इसका हम देखेंगे कि किसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर में कम है और ज़्यादा है। उसी के बेसिस पे हम इसको कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, कौन सबसे कम बेसिक है, ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर क्या होगा बेसिसिटी का? वो डिपेंड करेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, केबी पे। जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होगा? लोन पे इलेक्ट्रॉन के कारण बेसिक होगा, तो H2O का H+ और OH में डिसोसिएशन होगा, और H+ अटैच होगा नाइट्रोजन से, तो केटायन जो बनेगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी केबी की वैल्यू ज़्यादा होगी।
तो सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट आई मीन केबी की वैल्यू पाइरोलिडीन की है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक। इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, और ये बहुत ही कम, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये पूरे स्ट्रक्चर पे डीलोकलाइज होता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ पाइरोलिडीन, इमिडाजोल, पाइरिडीन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ पाइरोलिडीन, इमिडाजोल, पाइरिडीन, पाइरिमिडीन एंड पाइडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इमिडाजोल इज मोर बेसिक देन पाइरिडीन। पाइरिडीन का स्ट्रक्चर ये है और इमिडाजोल का ये है। इस पे एक नाइट्रोजन है, तो क्या होगा, अगर बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगी तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ली तो ये केटायन बन गई। तो यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दो नाइट्रोजन है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज है दोनों नाइट्रोजन पे। इसके कारण इमिडाजोल ज़्यादा बेसिक है विथ एज कंपेयर टू पाइरिडीन। क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो बेसिसिटी ऑफ एमीन पे क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका जवाब दूंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।